तो मार्केट ने आज उसकी धज्जियां उड़ा दी एकदम से, और मार्केट मानो ऐसा कह रही है कि आप कौन हो, आप मुझे रोकने वाले कौन हो कि यहाँ तक जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये है वीक 3 डे 11th ऑफ आर लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस ट्रेड, जिसमें हम एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन को बाय करके उसके अगेंस्ट में वीकली या फिर मंथली कॉल्स सेल कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे ट्रेड के बारे में जानना चाहते हो कि हमने कब क्रिएट किया था, क्या हमारा लॉजिक था इसके पीछे, तो 2 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं, अभी 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर कार्ड्स में भी लिंक आ रहा होगा, तो जाकर देखिए वीडियोस को और पूरा ट्रेड समझिए। देन अब इस 3rd पार्ट पे कंटिन्यू करिए। सो अगर हम बात करें लास्ट वीक की, तो बेसिकली बजट वीक था और सैटरडे को हम अपनी पोजीशन को कुछ इस तरीके का छोड़कर गए थे, जिसमें हमारे पास 24,000 वाली कॉल जो थी वो बाय थी 26 जून वाली, और जो 23,700 की कॉल थी वो सेल थी 13 फरवरी वाली। और जो सेल हमने करी हुई थी 149 पे करी हुई थी, और प्राइमरी व्यू जैसा हमारा बेरिश चलता आ रहा है। अब हमारा जो ट्रेड था बेसिकली उसमें हमने आज क्या किया है, मार्केट का अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आज मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन खुली, क्योंकि वो टैरिफ वाली न्यूज़ थी कि यूएस ने जो वो टैरिफ्स लगा दिए हैं मैक्सिको पे, चाइना पे, कनाडा पे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं गैप डाउन एक हमें देखने को मिला। मतलब एक रीज़न बन जाता है, हालांकि वही बात है चार्ट्स ऑलरेडी वीक हैं तो रीज़न कोई ना कोई तो बनेगा गिरने का। ऐसा बिना रीज़न के मार्केट कभी गिरती नहीं है और ना ही कभी बढ़ती है, लेकिन वो चीज़ें चार्ट में कहीं ना कहीं पहले से होती हैं। अब जैसे ही मार्केट नीचे आई तो बेसिकली मेरा सबसे पहला काम था कि मैं इस वाली कॉल को बुक करूँ और कहीं ना कहीं अपनी दूसरी कॉल को सेल करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जो भी एक आइडिया था ना, वो रिस्क था मेरे को कि मार्केट कहीं बहुत सारे अपसाइड का मोमेंटम ना दे दे, लाइक 23,800 24,000 तक मार्केट ना चली जाए। वो चीज़ अगर होना होती तो कहीं ना कहीं बजट के कारण ही हो सकती थी। मतलब जो मेरी लॉजिक है, अगर बजट के कारण भी मार्केट ऊपर नहीं गई है तो इसका मतलब कि अब मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है। ठीक है, तो बस मेरे को आज ओपनिंग होते ही कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो गई थी कि बस मेरे हिसाब से जो हमने ये ऊपर हाई देखा है 23,600 के आसपास का, अब इसके बहुत ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी तो सस्टेन नहीं होगी, और वो एक हमें आइडिया लग जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला काम मैंने ये इसको बुक किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे 89 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको बुक किया सुबह 9:17 पे। मतलब पहले 2 मिनट में बुक कर लिया, और कोशिश तो मैं बेसिकली 9:15 से कर रहा था, लाइक ऑर्डर में प्लेस कर रहा था कि चलो थोड़ा नीचे मिल जाए, लेकिन एट द एंड हमें 89 के आसपास इसका एग्जिट मिल गया। और फिर उसके बाद मैंने बेसिकली कुछ टाइम वेट किया, लाइक आप देखोगे 9:16 पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया 17 पे, और जो मैंने दूसरी अपनी कॉल सेल करी है वो 9:23 पे करी है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7 मिनट्स का गैप है बीच में। अब ये कॉल मैंने जो सेल करी है वो 23,400 वाली करी है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझाता हूं मैं। देखो 9:23 पे मार्केट कहां थी वो बताता हूं। ये देखो, ये है मार्केट 9:23 पे इस जगह पे। ठीक है, ऑलमोस्ट इस जगह पे है 23,300 के आसपास। अब उस समय मैंने जो 23,400 वाली कॉल बेची है ना, एक्चुअल में ये थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं रिस्की डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 100 पॉइंट का गैप है, और जो मैंने कॉल भी बेची है वो भी सिर्फ 95 रुपीज़ के आसपास बेची है। तो पोजीशंस में आपको जाकर दिखाता हूँ। देखो ये तो कोई बहुत बड़ा गैप तो है नहीं, और बहुत बड़ा मेरे पास ऊपर की साइड पे सेफ्टी तो है नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि हमारी साइड पे काम कर रही है इस वाली कॉल में, वो है टाइम। क्योंकि ये 6 फरवरी वाली है, तो आज 3 फरवरी खत्म हो गई, अब 4, 5 और 6 3 दिन इसके पास बचे हैं। उसमें भी ऑब्वियसली मैं थर्सडे तक वेट नहीं करूंगा, या तो कल या फिर वेडनेसडे तक मैक्सिमम मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। और ये वाली जो मैंने सेल करी है ना, इसमें मेरा एक स्ट्रिक्ट बेसिकली चार्ट वाइज एरिया है, अगर उसके ऊपर हम जाना शुरू हुए तो मैं इसको निकाल दूंगा। मैं आपको बेसिकली 15 मिनट्स का चार्ट पे लेके चलता हूं। देखो अब यहां से हम नीचे आना शुरू हुए। मेरा चार्ट के ऊपर व्यू क्या है कि हम ये जो नीचे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने यहां से नीचे का काम अपना शुरू कर दिया, तो जो भी हम बाउंस लेंगे उसका हमें गिर जाना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करूंगा ना, मैं अपना एक चार्ट वाइज ऐसा रिट्रेसमेंट का एरिया लगाकर देख लूंगा, जहां से ऊपर अगर मार्केट गई तो फिर मेरा ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा। तो वो मैं जनरली मानता हूं 61% की रिट्रेसमेंट को। तो अभी वो रिट्रेसमेंट आ रही है 474 के आसपास, और अगर आप नोटिस करोगे तो उसी जगह के आसपास ये पूरा गैप है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब ये जो मैंने 400 की कॉल सेल करी है, लाइक 23,400 वाली, तो इसको मैं मैक्सिमम इन लेवल्स तक रखूंगा, लाइक 23,500, ये वाला हाई आप मान लो 23,530 का मैक्सिमम। इसके ऊपर अगर निकलना शुरू हुई मार्केट, और ऑब्वियसली अगर मेरे को रास्ते में ही कहीं दिख गया, मान लो यहीं पे मेरे को थोड़ा सा सेंस हो गया कि हाँ मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रही है, तो फिर मैं इसको इंस्टेंटली निकालकर लॉस जितना भी होगा उसमें बुक करके दूसरी वाली सेल कर दूंगा। क्योंकि इसको बेचने का सिर्फ एक मकसद है कि जो हमने लास्ट एक हफ्ते में थोड़े से अपने पॉइंट्स लूज कर दिए, मतलब जो हमने गेन किए हुए थे वो एकदम से हमने लूज कर दिए, तो वो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर पाऊँ। क्योंकि आप देखोगे मैंने ये जो कॉल आज सुबह एग्जिट करी वो 90 रुपीज़ पे करी, और जो मैंने नई वाली सेल करी वो भी 95 पे करी। तो रखने को तो मैं इसको भी रख सकता था, तो इसमें भी मेरे को 90 रुपीज़ का प्रीमियम तो मिल ही रहा था। लेकिन बात है टाइम की।
इसमें मेरे को मिल रहा था 13 फरवरी तक, और इसमें मेरे को मिल सकता है अगले 2 दिन में ही। मतलब इसमें डीके ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में जाओ तो इसमें डीके ज़्यादा होगा, इसमें डीके उतना नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये रिस्क लिया है, बट ये रिस्क बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आ रहा है। इसमें मैं ऐसा नहीं कि इसको रखूंगा और मार्केट 23,700 चलेगी 23,800 चलेगी, मैं इसको देख रहा हूँ। इसमें वो वाला काम नहीं है जो हमने 23,300 वाली में किया था, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इसको हमने इस तरीके से ट्रीट करना है। दूसरी अब चीज़ जो आती है ना, वो देखो ये आती है कि अब ना हमें यहाँ पे ना एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा कि हमें थोड़े हाई प्रीमियम वाली कॉल्स को सेल करना पड़ेगा। अब हम ज़्यादा टाइम तक 50 रुपये 100 रुपये वाली ऑप्शंस को सेल करके काम नहीं कर सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं अब 250-300 रुपये वाली ऑप्शन पे मूव होना पड़ेगा। उसमें बात क्या आएगी, उसमें एक तो मैं एक्सपायरी दूर की करनी पड़ेगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में मैं 300 रुपये का प्रीमियम अगर ढूंढने जाऊंगा तो वो तो बिल्कुल एट द मनी या इन द मनी में मिलेगा, तो वो तो सूटेबल नहीं है। दैट मीन्स एक्सपायरी कहीं ना कहीं मंथली वाली करनी पड़ेगी, और स्ट्राइक प्राइस भी या तो एट द मनी या फिर एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी करना पड़ेगा। उसमें होगा क्या कि उसमें अगर मेरे को 300 रुपये का प्रीमियम भी मिलता है, दैट मीन्स अपसाइड पे मैं 300 पॉइंट सेफ हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मार्केट अपसाइड गई वहां से 300 पॉइंट भी, तो वो ऑप्शन तो एट द एंड एक्सपायरी पे 300 रुपये की एक्सपायर होगी, लेकिन तब तक मेरी लॉन्ग डेटेड भर चुकी होगी। बट डाउन साइड पे मेरे पास काफ़ी प्रीमियम होगा खाने के लिए, और मेरे को प्रीमियम ही खाना है, मतलब मेरी जो भूख है वो प्रीमियम से ही मिटेगी इस पूरे ट्रेड में। तो इसलिए अब ये वाला डिसीजन हमें कल से या परसों से लेना पड़ेगा। मतलब ये अब हमारा आगे का प्लान ऑफ एक्शन है। इस वाली को मैंने सिर्फ इसलिए सेल किया है कि हम थोड़ा जल्दी कुछ पॉइंट्स को कवर कर पाएं। तो इसमें से अगर मैं 40-50 पॉइंट भी कवर करता हूं तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। और आज के दिन में हमने अराउंड 60 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, लाइक 50 और 10-60 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए इसमें, और इसमें से अगर 50-60 हो जाएंगे तो नेट 120 पॉइंट हम कैप्चर कर लेंगे इस पूरे हफ्ते में, ठीक है। मतलब पहले 2 दिन में या 3 दिन में, फिर उसके बाद एक दूसरी वाली सेल कर देंगे। मैं आपको एक बार एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारी एक्सेल बेसिकली किस तरीके की दिख रही है। सो ये है बेसिकली हमारी एक्सेल शीट, अगर आप देखोगे अब तो इसमें ये वाली मैंने एंट्री कर दी है, जिसमें 4482 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। अब नेट अगर आप देखते हो, मतलब ग्रोस बेसिकली देखोगे, सॉरी नेट जो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है अभी तक वो 3600 हो गया है, ठीक है। मतलब 3600 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। और अगर मैं अब आपको बेसिकली हाँ इसको दिखाता हूँ सारा, ठीक है, ये तो आप रीड कर सकते हो अगर इसको करना हो, बट जनरल बस वो एंट्री मैंने करी है। 3600 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बार दोबारा इस पे ब्रोकर पे और दिखा देता हूँ कि हमारा करंट क्या चल रहा है। 3600 का प्रॉफिट बुक है, और कल के दिन हमें इस ट्रेड में दिखेगा लॉस अराउंड 6500, और 700 को प्लस कर दो तो 7000 के आसपास। तो भाई 3500 के आसपास का नेट लॉस हमें कल इसमें दिखेगा। तो दैट मीन्स नेट लॉस वाइज अभी भी हम वहीं पे हैं, नेट लॉस अभी हमारा कम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा हाई प्रीमियम वाली सेल करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हमारा ये नेट लॉस 2000-3000 के आसपास ही बना रहता है तो फिर आने वाले टाइम में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी उसको कवर करना। अभी तो क्या है ना, अभी हमारे को ये जो जून वाली ऑप्शन है ये प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रख रही है अपसाइड पे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये हमें उतना प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे पास आने वाले 1 महीना 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड में, ताकि हम उस पॉइंट्स को ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैप्चर कर पाएं। तो अब अगर कल ही हमारा एग्जिट हो जाता है तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे को कौन सी कॉल सेल करनी है। एक बार मैं 23,360 पे हम हैं तो मैं 23,500 वाली कॉल देखता हूँ फरवरी एक्सपायरी की, तो अराउंड 300 रुपये पे चल रही है देखो। तो ऐसी कोई ना कोई कॉल सेल करनी पड़ेगी जो कि चाहे एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो या फिर एट द मनी ही हो, लेकिन उसमें प्रीमियम अच्छा हो, और वो हो मंथली वाली, क्योंकि इसमें मेरे पास आने को 300 पॉइंट है। अब ये 300 पॉइंट 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो मार्केट नीचे चली जाए सीधा तो आ जाएंगे, या फिर मार्केट साइडवेज रह जाए तो आ जाएंगे। लेकिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 50-100 रुपये वाली ऑप्शन ज़्यादा देर तक हम सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना वीकली वाला रिस्क होता है। मार्केट एक दिन के लिए ऊपर गई तो इनमें बहुत जल्दी स्पाइक आता है और फिर उसको बुक करना ही पड़ता है। मंथली वाली को क्या है कि हम देख सकते हैं और फिर धीरे धीरे डीके हो जाती है, ठीक है। तो ये अब ओवरऑल ट्रेड है हमारा, जिसमें नेट हमारा अभी भी 3,500 का लॉस चल रहा है। और अगर मैं इसमें चार्जेस को प्लस कर दूं, क्योंकि वो भी जरूरी है, तो अभी तक मेरे हिसाब से 500-600 रुपए के चार्जेस आराम से लग चुके होंगे। तो नेट आप कह सकते हो कि हम 4,000 के लॉस में चल रहे हैं अगर मैं चार्जेस को इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। बट अभी हमारी कोशिश है इस फरवरी में कि इसको जल्दी से जल्दी हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में लेकर आ पाएँ। तो उसके लिए देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अब कल बात करते हैं। प्लान ऑफ एक्शन मैंने समझा दिया। तो नाउ दिस इज डे 12th ऑफ आवर पोजिशनल ट्रेड। तो कल जो हम एनालिसिस करके गए थे, सारी बात करके गए थे, जो अभी आपने कुछ टाइम पहले देखी वीडियो में, तो मार्केट ने आज उसकी धज्जियां उड़ा दी एकदम से। और मार्केट मानो ऐसा कह रही है कि आप कौन हो, आप मुझे रोकने वाले कौन हो कि यहाँ तक जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी, ये वो। बट चलो, हमारा काम है कि मार्केट के साथ चलना, उसको फॉलो करना। अगर वो चेंज होती है तो इंस्टेंटली चेंज होना, जैसा कि आपने पहले देखा था इस ट्रेड में
जब हम 23-300 वाली कॉल पे गलत हुए थे तो हमने इंस्टेंटली उसको बुक किया, जैसे ही हमें लगा कि नहीं अब इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। और आज के दिन भी ऐसा ही हुआ। कल जो मैं डिस्कशन करके गया था आपके साथ वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आज मार्केट ने डिफरेंटली बिहेव किया, तो मैंने मतलब 5 मिनट भी नहीं लगाए खुद को चेंज करने में और अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करने में। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज के दिन ना, आज का थोड़ा सा जो मतलब डिस्कशन है वो शायद साइकोलॉजिकल रहेगा मेरे लिए। मतलब देखो मैं इस पूरे ट्रेड को कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी दिमाग पे भी टेंशन नहीं है, मेरे को फिलहाल उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि हम लॉस में ही चल रहे हैं, आज के दिन हमारा लॉस थोड़ा सा इंक्रीज ही हुआ है, लेकिन वही बात है कि मैं इसको बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ चीज़ों को, सबको, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। एट द एंड अगर मुझे इस पूरे ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ेगा तो भी नॉर्मल है। लेकिन आप जो लोग सीख रहे हो, जिनको मैं सिखाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप आगे कभी ऐसे ट्रेड्स को इनिशिएट करो तो आपको सोच क्या रखनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो है ना, जब भी आप कोई ट्रेड बनाते हो स्पेशली एफ एंड ओ का, वहाँ पे आपके अंदर एक क्वालिटी जिसको लोग कूट कूट के भरी होनी चाहिए, वो है चेंज होने की। अगर आप टाइम से चेंज नहीं हो सकते हो ना, तो ये मार्केट एफ एंड ओ में आपको कभी पैसा नहीं देगी, क्योंकि एफ एंड ओ चीज़ ही वैसी है जहाँ पे आपका एनालिसिस गलत तो हो ही सकता है और साथ ही में आपको इंस्टेंटली उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ वैलिड होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, आप कुछ टाइम कई बार रख लेते हो तो वो फिर दोबारा रिवर्स कर जाता है, कुछ हो जाता है और आप कई बार बच जाते हो। लेकिन एफ एंड ओ में ये चीज़ वैलिड नहीं है। एफ एंड ओ में अगर आप गलत हुए, आपका एनालिसिस गलत हुआ, आपने कुछ भी गलती करी, तो आपको उसका इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे, सोचोगे कि मैं क्यों करूँ, मेरी गलती कैसे हो जाएगी, या फिर मेरा एनालिसिस तो गलत नहीं हो सकता, तो फिर आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते इस मार्केट में। अब हुआ क्या, मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ। देखो ये हमारे सामने चार्ट है, इसको 15 मिनट का चार्ट करता हूँ। कल के दिन आपको याद है क्या डिस्कशन हुई थी, अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले। अब हुआ क्या कि मार्केट सीधा ओपन उसके ऊपर हो गई। मतलब ये एक ऐसी चीज होती है जो कि ना, जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो तो ये चीजें होती हैं आपके साथ। और इस बेसिकली सीरीज को बनाने का मकसद भी ये है कि आप समझ सको कि एज अ ट्रेडर आप किस तरीके से ट्रेड में प्रोसीड होते हो। देखो ऑब्वियसली ये ट्रेड हमारा लॉन्ग डेटेड है, तो हम इसमें वही माइंडसेट लेकर चल रहे हैं। आज इस ट्रेड को बनाए हुए हार्डली 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन आप देखो इन 2 हफ्तों में मार्केट ने हमें क्या क्या रंग दिखाए हैं और कैसे हमें चेंज होना पड़ा साथ में, कैसे हमारा पूरा ट्रेड चला है। और ऐसी सीरीज बनाने का मतलब भी यही होता है कि जब आप कोई भी ट्रेड बनाते हो, 2 महीना 3 महीना उसको रखते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके दौरान जो चीजें होती हैं एज अ ट्रेडर आपको उसको कैसे ओवरकम करना है। देखो अगर मेरा मकसद इसमें प्रॉफिट दिखाना होता है या फिर अपने लॉस को कुछ करना होता ना, तो मैं 1 लॉट में पोजीशन नहीं बनाता। ऑब्वियसली मैं 10 लॉट लेता, 15 लॉट लेता, और जब मेरे को प्रॉफिट होता तो वो भी 2 ढाई 3 लाख का होता, तो मेरी एक अच्छी सी वीडियो बनती। लेकिन मुझे पता है कि जो ऑडियंस उसको देखने वाली है, सबसे पहली चीज तो वो 10 लॉट में काम नहीं करने वाली है, दूसरा कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट उनको इफेक्ट करेगा। इसलिए मैंने सिखाने के पर्पज से ये सिर्फ 1 लॉट में पोजीशन बनाई है। और ऑब्वियसली मेरे दिमाग पे कोई इतनी टेंशन भी नहीं है लॉस को लेकर या फिर पूरी चीज को लेकर, बट आपको क्या है कि चीजें समझनी है। अब आपके साथ भी ऐसा होगा, हम कल बात करके गए कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो मैं उस 23-400 वाली कॉल को कहीं ना कहीं एग्जिट करूंगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधी खुली उसके ऊपर। अब चलो क्या हुआ कि खुल गई उसके ऊपर, लेकिन अगर हम ऐसी कोई पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो मैं जनरली कोशिश करता हूं कि उसको कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा देखूं कि क्या उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और उसमें जनरली मैं कहीं ना कहीं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करता हूं अगर वो कोई शॉर्ट टर्म की पोजीशन है। अगर वो कोई मेरा फ्यूचर हेजिंग टाइप का ट्रेड है या वैसा कुछ है, तो उसमें मैं जनरली डेली क्लोजिंग का वेट करता हूं, और वो भी 1-2 दिन की क्लोजिंग। मतलब 1 दिन की क्लोजिंग से मैं नहीं मान लेता हूं कि हाँ मेरा ट्रेड गलत हो गया या फिर मेरे को स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक मैं मैक्सिमम लॉस की लिमिट पे रीच हो चुका होता हूं और तब तक मेरा लॉस अब बढ़ नहीं सकता होता है। तो इसलिए 1-2 दिन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये ट्रेड क्या था, शॉर्ट टर्म का ट्रेड था, बिल्कुल एक ऑप्शन सेलिंग वाली पोजीशन थी और वो भी वीकली वाली थी। तो इसमें मैं डेली क्लोजिंग का वेट तो कर नहीं सकता ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने आवरली क्लोजिंग को देखा। अब पहले घंटे की क्लोजिंग अगर आप देखोगे ना, वो तो हो गई इस लेवल के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो बॉर्डर लाइन के आसपास हुई, अराउंड 23,512 के आसपास, ठीक है। अब उससे अगले घंटे की जो कैंडल थी उसमें हम नीचे आए, बेसिकली हमने लो लगाया 420 तक, ठीक है। सो दैट मीन्स इस जगह पे मेरे को थोड़ा सा लगा कि चलो ये हो सकता है कहीं ना कहीं फॉल्स लाइक अटेम्प्ट इसने किया ऊपर जाने का, तो अभी वापस आ रहा है, तो ठीक है, तो मैंने इसको होल्ड किया। दूसरी कैंडल भी आप देखोगे तो हमारी बिल्कुल सेम डोजी टाइप की बन गई। अब तीसरी कैंडल, ये वाले घंटे की जो कैंडल थी लाइक 11:15 बजे वाली, इसमें इसने ब्रेक करना शुरू किया ऊपर। तो जैसे इसने ब्रेक करना शुरू किया ऊपर की साइड पे, तो एज अ एफ एंड ओ ट्रेडर आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने लॉस को यहाँ पे बुक करो, जितना भी है जो भी है। मैं कल सोच कर गया था, अब देखो यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं सबको बोल कर गया था आपको कि मैं ये चीज करूंगा। लेकिन जब आप कोई वीडियो नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आपके दिमाग में एक प्लान होता है या होना चाहिए। मतलब जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लान होना चाहिए कि मैं इस लेवल के ऊपर क्या करूंगा, अगर यहाँ आएगी मार्केट तो मैं क्या करूंगा, और वो चीज एक दिन पहले रेडी होनी चाहिए।
तो अगर मैं कल ये सोच कर गया हूं कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो मुझे निकलना है, तो अगर वो मार्केट शो कर रही है तो मुझे निकलना है। सो मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना शुरू हुई 11:15 के आसपास, तो मैंने इस वाली पोजीशन में लॉस बुक किया है। आप देखोगे 23,400 की कॉल थी, इसमें हमने 265 के आसपास इसको एग्जिट किया है और 12,700 के आसपास का लॉस इसमें बुक किया है। कल के दिन हमारा नेट प्रॉफिट बुक्ड जो था वो कितना आ चुका था, अराउंड 3600 के आसपास, और आज हमने इसमें से 12,500 के आसपास का लॉस बुक कर लिया। दैट मीन्स अब हमारा जो नेट बुक्ड लॉस है वो 9,000 के आसपास पहुंच चुका है, और हमारी जो करंट पोजीशन है उसमें हमें प्रॉफिट दिख रहा है अराउंड 1,000 रुपए का। दैट मीन्स आज हमारा नेट लॉस बढ़कर हो चुका है 8,000 का, ठीक है, जो कि कल के दिन था 3,3500 के आसपास, वो आज 8,000 हो चुका है। अब इसकी मैं बात आगे करूंगा कि इसको हमें कैसे मैनेज करना है, क्या हमें बुक कर लेना चाहिए, क्या हमें बाहर निकल जाना चाहिए इस ट्रेड में से, वो सारी चीज आगे बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर दिखा देता हूं। तो आप देखो 11:50 के आसपास ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब ये 11:15 बजे वाली कैंडल है। इसने कहीं ना कहीं जो ब्रेक करना शुरू किया है वो लाइक 11:45 के आसपास ही शायद शुरू किया। 11:45 कहाँ पे, हाँ ये रहा, इस जगह पे इसने शुरू किया, ठीक है। इन हाइस को इसने जब ब्रेक करना शुरू किया तो इस जगह पे मैं इसमें से एग्जिट हुआ हूं, और उसके बाद मैंने अब जो सेल करी है वो बेसिकली 23,700 वाली करी है, ठीक है, और ये करी है मंथली वाली। इसकी बात मैं आगे करता हूं कि ये हमने अब क्यों करी है सेल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो 23,400 वाली कॉल थी, देखो आप ये वाला ट्रेड मतलब लॉन्ग डेटेड वाला ऑप्शंस का ट्रेड बनाओ या फिर आप नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग वगैरह करो, तो होता क्या है ना कि दो चीजें होती हैं, या तो आप ऑप्शन सेलिंग में एक सेफ्टी बाय कर लो या फिर आप अग्रेसिव चले जाओ। पहले जो हमने एक आधा हफ्ता काम किया था वहां पे हम काफी सेफली काम कर रहे थे, हम सेफ्टी बाय करके अपना बुक कर रहे थे प्रॉफिट्स को। लेकिन ये चीज मैं कल ही आपको बताकर गया था कि ये जो 23,400 वाली कॉल है ये कहीं ना कहीं एक रिस्की बैट है, क्योंकि मार्केट अभी 23,350 के आसपास चल रही है और एक्सपायरी में अभी भी 4 दिन पड़े हुए हैं, और मैं 23,400 वाली कॉल सेल करके रख के गया हूँ, और प्रीमियम भी सिर्फ 100 रुपये पे सेल करी हुई, कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है, बट ठीक है वो 100 रुपये मेरे को मिल सकते हैं अगले 3-4 दिन में ही। लेकिन अगर आप ऐसी रिस्की चीज को सेल करके जा रहे हो तो उसमें फिर स्टॉप लॉस भी आपको उतनी इंस्टेंटली ही लेना पड़ता है। आप देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं होता हूं तो दिन खत्म होते तक वो कॉल वहां से भी अराउंड 55 to 60 रुपीज बढ़ चुकी है। दैट मीन्स वहां पे लॉस एक्सेप्ट करना जरूरी है अगर आप वो चीज पे गलत हो रहे हो। हालांकि ये वाली जो 23,400 वाली कॉल है ना, जब मैं भी मतलब इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि यार मैंने ये गलती करी है। जो 23,300 वाली कॉल हमने बुक करी थी ना, लाइक 18,000 के लॉस में जो कुछ दिन पहले बुक करी थी, तो उसमें मेरे को था कि ठीक है ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। वहां पे एक व्यू था कि मार्केट इसके आसपास रहनी चाहिए, तो मैंने सेल करी, और कहीं ना कहीं इवेंट की वजह से थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा स्पाइक हुआ तो वो हमने लॉस एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जो 23,400 वाली कॉल है ना, ये मैं ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन मान रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है ये जो चीज़ मैंने करी है। अगेन ठीक है, एज अ मतलब ट्रेडर आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो, और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं भी अभी चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं भी अपनी गलतियाँ आपको दिखाता हूँ। मेरे जो भी ट्रेड्स वाली वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने आपको ट्रेड्स दिखाए हैं अपने, आप जाकर देखो उनमें मैंने कितनी गलतियाँ गिनाई हैं अपनी। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि देखो मैंने इतना पैसा बनाया तो आप भी बना सकते हो और आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो। मैं हमेशा आपको उसमें गलतियाँ गिनाता हूँ। हर ट्रेड वाली वीडियो में मेरा एक सेक्शन होता है जहाँ पे मैं उस ट्रेड की आपको लर्निंग्स बताता हूँ, मिस्टेक्स बताता हूँ, क्योंकि अगर आप वो मिस्टेक्स सीखोगे तो ही आप अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर पाओगे। मेरा प्रॉफिट देखकर या मेरा लॉस देखकर आपको कुछ नहीं मिल रहा है वैसे भी, ठीक है। तो बट ये वाली जो गलती है इसको तो मतलब मैं 2-3-4 बार खुद को भी मार चुका हूं कि मैंने ये क्यों करा, ठीक है। बट अब ठीक है ये हो चुकी है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हम आगे फोकस कर सकते हैं कि आगे इस ट्रेड में क्या किया जा सकता है ताकि हमारा लॉस यहां से बहुत ज्यादा ना बढ़े और हम ऐसी कोई गलती ना करें। तो अब जैसे मैं कल आपको बताकर गया था कि ये वाली कॉल को अगर मैं बुक करता हूं, चाहे मैं लॉस में करूं चाहे मैं प्रॉफिट में करूं, तो उसके बाद मैं बेसिकली शिफ्ट हो जाऊंगा मंथली वाली ऑप्शंस में, जहां पे मेरे को प्रीमियम भी अच्छा मिल जाए और मेरे को अपसाइड की सेफ्टी भी रहे थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए अब आज से मैंने वो काम शुरू कर दिया बेसिकली कि मैं मंथली वाली ऑप्शन में चला गया हूं और सेल मैंने करी है 23,700 वाली कॉल। अब ये मैंने करी है ऑलमोस्ट 285 रुपीज के आसपास। अब इससे देखो हुआ क्या है ना कि अगर मार्केट 24,000 तक भी जाती है, ठीक है, जो कि यहां से भी अराउंड 250 पॉइंट है, तो मेरे को कुछ टाइम के लिए स्क्रीन पे लॉस दिखेगा, लेकिन मेरा नेट लॉस नहीं बढ़ेगा यहां से। जैसे हमारा आज के दिन जो नेट लॉस है वो अराउंड 9,000 के आसपास चल रहा है, उसमें से अगर मैं इसको हटाता हूं जो हमने बुक कर ली, तो मतलब हमारा नेट प्रॉफिट जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट बेसिकली अब जो स्क्रीन पे दिखेगा वो 1300 के आसपास है। मान लेते हैं कल वेडनेसडे है। अब जो मैं ये मान लेते हैं वाली चीज बोलता हूं ना, मार्केट अगले दिन बेसिकली उसको सर्च करके दिखा देती है, तो थोड़ा सा तो दिक्कतें चल रही हैं अभी के लिए, थोड़ा सा हमारा व्यू गलत हो रहा है। बट चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कल के दिन भी मार्केट यहां से 1.5% ऊपर चली पड़ती है, ठीक है। तो अब 1.5% अगर मार्केट कल भी ऊपर चलती है तो हम देखो अब नेट लॉस में ज्यादा नहीं जा रहे हैं,
मतलब जो हमारा आज ऑन स्क्रीन प्रॉफिट 1200-1300 का है वो 700 रुपये का ऑन स्क्रीन रह रहा है। तो मतलब हमारा नेट लॉस 9000 वाला सिर्फ 9500 जा रहा है। तो इसलिए ये वाली कॉल जो हमने सेल करी है ये हमें अपसाइड पे प्रोटेक्ट कर रही है। अपसाइड पे दिक्कत कहाँ आएगी, अगेन बहुत बड़ी कोई अपसाइड आ जाती है लाइक 2.5-3% हम चल पड़ते हैं ऊपर, तो फिर हमारा नेट लॉस भरना शुरू होगा। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन है अब जहां पे अगर ये चीज होती है तो फिर हम इस ट्रेड में नहीं रुकने वाले हैं। इसका मतलब फिर हम कंप्लीटली गलत हो रहे हैं बार बार। तो एक बार के लिए लॉस बुक करके बाहर बैठेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांति देंगे, फिर दोबारा ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब कल के दिन बेसिकली 5 फरवरी है और वेडनेसडे है। ठीक है, तो अब तो व्यू देखो सेम है मेरे हिसाब से। आने वाले इस पूरे हफ्ते में शायद हमें इस ट्रेड की कोई खास अपडेट देने को ना मिले, इसीलिए मैंने आज इस डिस्कशन को थोड़ा लंबा कर दिया। क्योंकि अब ये वाली जो ऑप्शन है जो हमने बेच दी, इसको या तो हम तभी बुक करेंगे जब मार्केट गिरेगी बहुत ज्यादा और ये हमें नीचे मिलेगी, नहीं तो हमें इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, बस वेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको आज बताऊं तो ये ट्रेड आज हमारा एक्चुअल में लॉन्ग डेटेड ऑप्शन का ट्रेड बन गया है। पीछे तो हमने एक दो हफ्ते जो करा ना उसमें हम वीकली ऑप्शन सेल कर रहे थे, हम बार बार उसको एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली एक्चुअल में ये एक लॉन्ग डेटेड ट्रेड बना है जिसमें अब बस शांति से बैठना है। बट स्टिल मैं हर रोज वीडियो शूट करूंगा, अपडेट आपको दूंगा, थोड़ी चार्ट की डिस्कशन किया करेंगे। ठीक है, और आज की चार्ट की डिस्कशन देखो ये है कि मार्केट चाहे ऊपर गई अब इस लेवल के, ये तो देखो बिल्कुल हमारा शॉर्ट टर्म वाला लेवल था, लेकिन प्राइमरी व्यू मेरा अभी भी कोई बहुत चेंज नहीं हुआ है। मैं अभी भी उस बड़े वाले व्यू पे अपना स्टिक हूं। कुछ दिन मैं इस मार्केट को देखना चाहता हूं कि ये क्या कर रही है, और बजट के कारण या उसके 1-2 दिन के कारण थोड़ा बहुत ऊपर का भी इसका चल रहा है प्रोग्राम, बट देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करती है। और फिर वही बात है, एट द एंड अगर लॉस बुक करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, एक्सेप्ट करके बाहर बैठेंगे और देखेंगे कि क्या गलती हो गई जिस वजह से सब कुछ हुआ है। ठीक है, चलो बाकी अभी कल मिलते हैं एंड इसकी डिस्कशन करते हैं आगे की। अभी हम आ चुके हैं डे 15 पे। 13th एंड 14th डे बीच में से स्किप हो गया है क्योंकि हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, और ट्रेड एक्चुअल में आज भी नहीं हुआ है। जैसे हमने बात करी थी कि अब शायद कुछ दिन हमें इसमें सिर्फ पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, कोई भी ट्रेड्स नहीं होंगे। बट आज हमें वीक क्लोज करना था तो इसलिए मैं अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अपडेट में देखो ये है, मैं आपको एक बार ब्रोकर पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारी सेम पोजीशन चल रही है। 13th एंड 14th डे के स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे अटैच मिल जाएंगे। वैसे आज मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें 3000 3200 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन लास्ट में जाते आते थोड़ा बहुत ऑर्डर्स ऊपर नीचे प्लेस हुए होंगे वो वाले, तो लिक्विडिटी की वजह से शायद 2500 के आसपास दिख रहा है अभी के लिए। हमारा जो बुक लॉस है वो 9000 के आसपास अभी चल रहा है, उसमें से 2500 ऑन स्क्रीन प्रॉफिट हो गया। तो दैट मीन्स अभी भी हम जो है बेसिकली 6500 7000 के आसपास के लॉस में इसमें नेट चल रहे हैं इस पूरे ट्रेड में। बट जैसे हमारी बात हुई है अभी मतलब लास्ट डेज में कि अब हमें यहाँ से अपने फर्दर नेट लॉस को इंक्रीज नहीं करना है। अगर नेट लॉस इंक्रीज होता है तो फिर हमें इस ट्रेड में से कहीं ना कहीं एग्जिट करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए वो सिचुएशन राइज नहीं हुई है। चार्ट पे अगर मैं चलूँ तो 4 आवर का चार्ट आप देखोगे तो पिछले 2-3 दिन से अब हम 23700 के नीचे ही काम कर रहे हैं। आज की हमारी क्लोजिंग जो है वो डेली बेसिस पे देखोगे तो 23560 के आसपास हुई है, जो कि ठीक है, हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल क्लोजिंग है, फिलहाल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अपसाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो मूव आ रही है ना, मैं इसको 1 आवर पे लेके चलता हूँ आपको। आज थोड़ी सी चार्ट की बात ही करेंगे क्योंकि ट्रेड में तो देखो कुछ हुआ नहीं है। जो हमारी सेल की हुई कॉल है वो अब हमें 3500 के आसपास का प्रॉफिट दे रही है, बट अभी तक मैंने इसको बुक नहीं किया है क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे को प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है कि हम यहाँ से अब नीचे आना शुरू हो गए हैं। देखो यहाँ पे हमें ना चीज़ समझनी पड़ती है कि हमें जब तक कंफर्मेशन ना हो कि हाँ अब हमारी डायरेक्शन में ही मूव आ रहा है, तब तक हम ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। हमने 1-2 बार पहले किया है ये चीज़, जब हमने 23400 वाली कॉल सेल करी है, उससे पहले 23300 वाली सेल करी थी, तो वहाँ पे हम थोड़ा टाइम से पहले अग्रेसिव हो गए थे, तो वो हमें बैकफायर किया। अब यहाँ पे भी मेरे को 3500 का प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं निकालने को इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ बैकफायर कर जाएगी क्योंकि 23700 वाली कॉल एग्जिट करके अगर मैं 23600 की सेल करता हूँ तो फिर वही बात है कि यहाँ से अगर दोबारा मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आज की डेट में देखो क्या है ना कि अब यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो देखो इस पूरे राइज में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बेसिकली स्पीड की है। मैंने टेलीग्राम पे भी अपने शेयर किया था, अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको ना टाइमली थोड़ी सी मार्केट की अपडेट्स मिलती रहें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा क्या व्यू है। तो जितना टाइम देखो हमने यहाँ से नीचे गिरने में लगाया ना, लाइक 2 जनवरी से लेकर यहाँ तक 27 जनवरी तक, ये ऑलमोस्ट 25 दिन है। ठीक है, कैलेंडर डेज 27 जनवरी से अभी तक हमें बेसिकली अब कल हो जाएंगे 10 फरवरी को बेसिकली हो जाएंगे अराउंड 14 डेज, मतलब 14 डेज हो गए हैं हम इस हाई के ऊपर अभी तक नहीं गए हैं। नीचे आने में हमने 25 दिन लिए, कैलेंडर डेज की बात कर रहा हूँ अभी, ऊपर जाने में 14 डेज हो चुके हैं। तो अब यहाँ तो अगले 10 कैलेंडर डेज में मार्केट इस हाई के ऊपर चली जाए तो हमें स्टिल इस वाले अप मूव पे यकीन होगा कि हाँ शायद कुछ अलग हो रहा है। और बेसिकली अभी के लिए हमारा एरिया भी वही है,
लाइक 24,100 तक हम इस ट्रेड को फाइनली देखने वाले हैं। उससे ऊपर अगर हम निकलना शुरू हुए तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट होने वाली है, ठीक है। इसीलिए मैं फिलहाल बहुत अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्या है ना, नीचे के स्विंग लोस भी ब्रेक नहीं हुए। देखो अगर आप इस चार्ट पे देखोगे तो सबसे मेजर स्विंग लो अभी के लिए ये बना हुआ है, और आज के दिन बेसिकली ये बन गया एक। तो अब जब तक इनके नीचे मार्केट नहीं आती है तब तक हम अगर अग्रेसिव होते हैं अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस में, तो वो कहीं ना कहीं हमें बैकफायर करेगा, क्योंकि हमारा व्यू जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर क्या बोल रही है वो अलग होता है। तो अब मैं फिलहाल का वेट कर रहा हूँ। देखो अप साइड पे अगर हम जाते हैं तो 23,800 23,900 चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24,000 तक भी इस ट्रेड में फिलहाल कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपको एनालाइज पे लेकर चलूँ ना, तो आज बेसिकली 7th है। अगर हम मंडे को दिखाऊं तो मंडे को देखो अगर हम यहीं पे रहते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट यहाँ से थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। बट मैं इसको अगर 24,000 पे भी ले जाऊँ ना मंडे को, तो आप देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम नहीं हो रहा है, हम नेट प्रॉफिट में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपसाइड पे अब बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो बेसिकली लॉस है, नेट लॉस, वो यहाँ से इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज होना शुरू होगा थोड़ा ऊपर, लाइक 24,300 24,400 पे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारा नेट लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा, 10-12 हज़ार तक पहुंच जाएगा। तो फिर तो इस ट्रेड में से निकलना पड़ेगा, या फिर कुछ उस समय अगर बनता होगा तो उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन फिर गलत हो जाएगा सारा सिस्टम। लेकिन डाउन साइड की बात करें तो अब मैं ये वेट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से कब कंफर्मेशन थोड़ी सी देती है कि हाँ मैं अभी नीचे जा रही हूं। उसकी देखो सबसे अच्छी कंफर्मेशन तो आएगी इन लोस के नीचे, लाइक ये जो स्विंग लो बना हुआ है 23,200 250 के आसपास का। बट अब आज के दिन भी एक ये लो बना है, तो मैं ये वाला एरिया भी मान सकता हूं, लाइक 23,400 के आसपास का एरिया, ठीक है। तो अब 23,400 से नीचे अगर हम आना शुरू होते हैं दोबारा, तो फिर मैं हो सकता है कि इस वाले को शिफ्ट करूं। उसमें क्या होगा कि अभी ये मतलब हमें 3,500 का प्रॉफिट दे रही है, तो उस समय तक कहीं ना कहीं शायद 8-9 हज़ार 10,000 तक का प्रॉफिट ये हमें दे देगी। तो फिर इस वाली कॉल को एग्जिट करके हम इसको शिफ्ट कर लेंगे या तो 23,600 पे या 23,500 पे, ठीक है। और प्रीमियम हम कोशिश करेंगे कि 200-250 रुपए तक का हम सेल करें। तो अभी के लिए हमारा 27 फरवरी को फरवरी की एक्सपायरी है, तो हमारा यही एम है कि इस पूरी एक्सपायरी में हमें 250 से 300 पॉइंट जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेलिंग कर करके, ठीक है। अभी तक कितने हुए हैं, 285 पे सेल करी थी, 240 चल रही है, दैट मीन्स 45 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। ऑब्वियसली अभी तक हमने बुक नहीं किया है, लेकिन इस तरीके से कर करके हमें 250 से 300 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। तो अब ये वाला ट्रेड जो है ना, इस पे देखो हो क्या चुका है कि बहुत ही एक शांति वाला ट्रेड बन चुका है। इसमें रोज रोज अपडेट का वैसे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। अगर मान लो ये मेरे को मौका देती है एग्जिट करने का मार्केट, तो मैं सिंपली इसको शिफ्ट करके नीचे ले आऊंगा स्ट्राइक प्राइस को, फिर थोड़े दिन पेशेंटली वेट करूंगा। पिछले जो हमने 10-12 दिन में काम किया ना, उसमें हमने वीकली एक्सपायरीज में ज्यादा काम इसीलिए किया था क्योंकि इवेंट्स थे। तो इवेंट्स में क्या था कि वीकली एक्सपायरीज के प्रीमियम्स थोड़े हाई थे, वहां पे जो वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी के कारण प्रीमियम्स में स्पाइक हुआ था। अब उसका बेनिफिट भी मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ बैकफायर भी कर जाती है। पहले 4-5 दिन वो चीज़ हमें बेनिफिट करके गई, हमने 3-4 दिन में ही अराउंड 150-200 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। लेकिन आने वाले 3-4 दिन में वो चीज़ बैकफायर कर गई, जिस वजह से हमारा ट्रेड दोबारा पीछे चला गया। ये चीज़ आपने देखी है, पिछले 2 पार्ट्स में आपने देखा है। लेकिन अब देखो, सिंस कोई इवेंट है नहीं मेजर, आज आरबीआई की पॉलिसी थी वो खत्म हो गई, अब कल दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तो मंडे को मार्केट शायद थोड़ा बहुत उस पर रिएक्ट करे, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेजर कोई इवेंट बचा नहीं है, तो अब वीकली में जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वीकली में अगर मैं जाऊंगा तो फिर वही बात है कि बहुत पास वाली सेल करनी पड़ेगी, वहां पे प्रीमियम कम होगा और टाइम ज़्यादा नहीं होगा हमारे पास देखने के लिए। एक आधा दिन भी मार्केट हमारे अगेंस्ट में मूव करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि हमने दिमाग में से बिल्कुल ही निकाल दिया है कि हमें वीकली वाली सेलिंग नहीं करनी, करेंगे, वीकली वाली सेलिंग भी कर सकते हैं अगर मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं है। अभी हमें थोड़ा मंथली में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मैक्सिमम लॉस को नहीं बढ़ने दे सकते हैं। जो हमारा हो चुका है ना लॉस ऑलरेडी, अब उसको नहीं बढ़ने दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम है अपने आप को सेव करना, तो वो मंथली वाली सेल करके थोड़ा सेव करते हैं और धीरे धीरे इस ट्रेड को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी अपडेट्स आपको मैं रोज प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी अगले हफ्ते में क्या है कि हो सकता है हम शायद कोई ट्रेड ही ना करें पूरा हफ्ता में, लेकिन बीच में 1-2-3 दिन में आकर वीडियो शूट कर लूंगा, देख लूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चार्ट वाइज क्या चल रहा है। नीचे का मैंने आपको बता दिया कि चार्ट वाइज अगर हम इसके नीचे जाना शुरू होते हैं, बाकी हर जगह से भी कंफर्मेशन मेरे को मिलती है, तो मैं जो है अपनी स्ट्राइक प्राइस को नीचे शिफ्ट कर लूंगा। अपसाइड पे अगर हम जाते हैं तो सिंपली वेट करना है, बस पेशेंटली, कुछ नहीं करना है। बाकी आई होप आपको लॉसेस से सीखने को मिल रहा है, मैंने जो गलतियां करी उससे सीखने को मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसकी अपडेट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।